बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्विज़ वीडियो से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करना सिखाऊंगा। इससे पहले मैंने अभी 5 वीडियोस अपलोड की हैं जो यूट्यूब कोर्स से रिलेटेड हैं, ठीक है। उसमें हमने कंटेंट क्रिएशन की कोई बात नहीं की। 2 वीडियो अभी बाकी हैं। एक वीडियो है जो नीच सिलेक्शन के बारे में होगी, और एक वीडियो आएगी कि हम कैसे अपने चैनल की बेसिक सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। चैनल क्रिएट करने से लेकर बेसिक सेटिंग तक, ठीक है। लेकिन साथ ही मैंने एक और प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी है कि हम साथ साथ कंटेंट भी क्रिएट करते रहें। तो आज मैं आप लोगों को क्विज़ वीडियो से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करने के बारे में बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने पहले टॉपिक सेलेक्ट किया है, वो भी चैट जीपीटी से, ठीक है। एक प्रॉम्प्ट देकर वो भी मैं आपसे दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ। दूसरा, मैंने स्क्रिप्ट लिखवानी है तो वो भी चैट जीपीटी से लिखवानी है, ठीक है। नंबर 3 पर हमने जो एक टेम्पलेट बनानी है वो हम कैनवा को यूज़ करते हुए टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करूँगा कि मैं आज इस वीडियो के अंदर यहाँ तक ये 3 स्टेप मैं कवर कर दूँ, ठीक है। नेक्स्ट फिर 11 लैब जो होगा उससे हम वॉइस ओवर लेंगे, ठीक है, जो हमारी स्क्रिप्ट होगी उसका। देन इन जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वॉइस ओवर्स हैं या फिर टेम्पलेट्स जो हमने कैनवा से डिज़ाइन की होगी वो, और कुछ फर्दर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जैसे कि म्यूज़िक, ठीक है, कोई इमेजेस वगैरह। तो वो हम उन सब को मर्ज करते हुए एक फ़ाइनल वीडियो क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसमें हम चैनल का इंट्रो भी लगाएंगे और आउट्रो भी लगाएंगे, ठीक है, और हमारी एक फ़ाइनल वीडियो तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास एक हमारा अपना चैनल, यूट्यूब चैनल जो है वो क्विज़ वीडियो से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करने के बाद हम उस पर भी काम कर सकेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे शेयर करता हूँ यहाँ पर कुछ पहले, जैसे कि ये ऑटोमेटेड एआई ऑटोमेटेड चैनल्स हैं, ठीक है। सब में वॉइस ओवर जो है वो यहाँ पे एआई की है, ठीक है। और ये इनकी जो प्रेजेंटेशन है या टेम्पलेट है वो सारी कैनवा से बनी हुई है, ठीक है। तो इस चैनल की बात करें तो इस चैनल पे इस पर्सन ने 200 के करीब वीडियोस अपलोड की हैं और 92 के सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। और देखें तो ये तकरीबन इस पर्सन को ये चैनल स्टार्ट किए हुए 2 साल हो चुके हैं और इतने ये व्यूज़ गेन कर चुका है, ठीक है। अब एक और सेकंड मैं क्विज़ से रिलेटेड चैनल दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देखें, ये भी क्विज़ से रिलेटेड चैनल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनिमल से रिलेटेड क्विज़ हैं, ये फ्लैग से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये जूम पिक्चर क्विज़ है। तो इस पर्सन ने भी 49 वीडियोज़ अपलोड की हैं और 39 सब्सक्राइबर्स हैं। अब सब्सक्राइबर्स कम हैं, मे बी कोई 1-2 वीडियो इस पर्सन की वायरल जाएंगी तो सब्सक्राइबर्स का इशू भी ख़त्म हो जाएगा और वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। हमने भी कोशिश करनी है कि हम अपनी जो वीडियो होगी वो भी 10 से 15 मिनट की बनाएं, ठीक है। 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाने की लॉजिक ये होती है कि हमें वॉच टाइम भी चाहिए होते हैं तो टफली गेन कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जो वीडियो है वो क्रिएट करनी है कम से कम 10 मिनट की, ठीक है। अगर एवरेज व्यू ड्यूरेशन आए भी तो वो कम से कम 2-3-4 मिनट तो आए, ठीक है। फर्दर मैं एक और आपसे चैनल शेयर करता हूँ। यहाँ पे देखें, ये इस्लामिक क्विज़ के नेम से है। आप अपने चैनल का नाम अभी कुछ ना रखें, बस आपने टेम्पलेट ही डिज़ाइन करनी है, ठीक है। वो मैं आप लोगों को कैसे बताऊँगा, कैसे हमने अपने चैनल का नेम बेसिक सेटिंग में मैं वो सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो ये भी इस पर्सन ने क्विज़ से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड की और ये सारी कैनवा से क्रिएट की गई हैं, ठीक है। अब आ जाए हम अपने स्लाइड की तरफ आते हैं, और स्लाइड में हमारा जो पहला स्टेप है वो ये है कि टॉपिक कैसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी खोला और यहाँ पर लिखा आई वांट टू मेक क्विज वीडियो फॉर माय यूट्यूब चैनल, काइंडली सजेस्ट मी दी 100 टॉपिक्स इन बुलेट्स, ठीक है, या नंबरिंग। तो उसने मुझे 100 मतलब वो टॉपिक्स बता दिए जिन पे मैं वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ। अभी मैंने यहाँ सबसे पहले जो है वो कंट्रीज़ एंड कैपिटल वाली जो टॉपिक सेलेक्ट किया है और इससे रिलेटेड मैंने एक चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवानी है। तो नेक्स्ट टैब में आ जाएं तो नेक्स्ट टैब पे मैंने लिखा है आई वांट टू मेक क्विज वीडियोस फॉर माय यूट्यूब चैनल, काइंडली राइट स्क्रिप्ट फॉर द 50 क्विजेज ऑन टॉपिक। और यहाँ पर मैंने वो टॉपिक लिख दिया कंट्रीज़ एंड कैपिटल। राइट अ क्वेश्चन,
विद 4 ऑप्शन इन टेबल फॉर्म, और मैंने कहा कि मुझे ये टेबल फॉर्म में चाहिए। तो टेबल फॉर्म में नंबर 1 पे जो कॉलम आएगा उसमें नंबर्स होंगे, नंबर 2 कॉलम जो होगा उसमें क्वेश्चंस होंगे, नंबर 3 कॉलम जो होगा उसमें ऑप्शन ए, देन बी, देन सी, देन डी, ठीक है। एट द एंड ऑफ द टेबल राइट द करेक्ट आंसर, और जो करेक्ट आंसर होंगे वो टेबल के लास्ट पे लिखना, ठीक है। आल्सो राइट इंट्रो एंड आउट्रो टेक्स्ट फॉर माई चैनल, तो आप अपने चैनल का नेम लिख देंगे ताकि वो उस चैनल का इंट्रो और आउट्रो भी लिख दे। हमारी बिल्कुल स्क्रिप्ट रेडी है। यहाँ पे देखें तो ये हमारे चैनल का इंट्रो है। नीचे आ जाएं तो यहाँ पर टेबल फॉर्म में उसने मुझे क्वेश्चन और विद देयर ऑप्शन जो हैं वो मुझे शो करवा दिए हैं, ठीक है। और ये 50 हैं। 50 अगर आप बनाते हो 30 प्लस तो तब जाकर आपकी वीडियो की लेंथ जो होगी वो 10 से 15 मिनट के दरमियान में आएगी, ठीक है। तो हम वीडियो बनाते हैं और देखते हैं हमारी वीडियो की लेंथ क्या जाएगी। और लास्ट पे जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर दे दिया मुझे। लास्ट पे मुझे एक आउट्रो भी दे दिया जो हमारे चैनल से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ये एंगेजिंग आउट्रो भी हम बनाएंगे, लेकिन वो बाद में, पहले हम सिर्फ और सिर्फ इसकी एक टेम्पलेट सेट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कैनवा में आ जाता हूँ। कैनवा पे आकर मैंने यहाँ पर कैनवा की सर्च में लिखा क्विज़ टेम्पलेट, तो मेरे पास बहुत सारी क्विज़ टेम्पलेट्स आ गई हैं, ये शो हो रही हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई एक क्विज़ टेम्पलेट जो आपको अच्छी लगती है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके कुछ एलिमेंट्स अगर आपने चेंज करने हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर टेक्स्ट है वो चेंज करना है, बैकग्राउंड करना है चेंज आपने, अगर बैकग्राउंड में इमेज है तो आपने वीडियो लगानी है तो वो आप लगा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें तभी आएंगी जब आप कैनवा से थोड़ा सा फेमिलियर होंगे। तो कैनवा से फेमिलियर होने के लिए ही मैंने आज ये कंटेंट जो है वो आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको 8 से 10 वीडियोस का कंटेंट क्रिएट करना सिखाऊं कैनवा से, ताकि वो सारी चीज़ें कवर हो जाएं जो कैनवा के अंदर हैं, ठीक है। तो यही मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है। तो फर्दर मैंने यहाँ पर यहाँ से भी आपको एक रेडीमेड टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर अपना टेम्पलेट्स पर आ जाएं और यहाँ से आकर आप वीडियो वाली टेम्पलेट सेलेक्ट करें और स्क्रैच से आप डिज़ाइन तैयार करें। तो मैं यहाँ से जो यही सिलेक्ट कर लेता हूँ यूट्यूब वीडियो के लिए। यहाँ क्लिक किया मैंने इसके ऊपर और यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि आप जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं एक ब्लैंक से। तो जी मैं बिल्कुल स्क्रैच से एक वीडियो क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और अब ये हमारे पास जो है वो एक वीडियो है पूरा, सॉरी कैनवस है। तो कैनवस के ऊपर हमें इस मतलब कि एरिया के अंदर क्या क्या एलिमेंट चाहिए होंगे, ठीक है। नंबर 1 पे मुझे सबसे पहले यहाँ पे कोई एक बीजी चाहिए होगी, बैकग्राउंड चाहिए होगी। बैकग्राउंड आपकी इमेज भी हो सकती है या फिर आप वीडियो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक वीडियो स्पाइरल वीडियो यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ सर्च बार पे आऊँगा और मैं यहाँ से स्पाइरल बैकग्राउंड पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैंने सर्च की थी तो मुझे शो हो रही थी और यहाँ से मैंने उस पर क्लिक कर दिया। अगर आपके पास इनपुट फील्ड में शो नहीं हो रही टैग में तो आप इनपुट फील्ड में स्पाइरल वीडियो लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ रिजल्ट शो हो रहे हैं तो मैं यहाँ से ये ब्लू वाला ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपल इस पर क्लिक किया और ये मेरी वीडियो यहाँ पर शो हो जाएगी। इस पर राइट क्लिक करते हुए मैं इसको सेट वीडियो एज बैकग्राउंड कर दूँगा, ठीक है। अच्छा जी, इसकी लेंथ देख लें तो इस वीडियो की लेंथ जो है वो 30 सेकंड है। तो मेरी जो मैंने मतलब जितने भी अपने चैनल्स के लिए इस तरह का कंटेंट क्रिएट किया है तो मैंने उनकी मैक्स जो विथ लेंथ रखी है वो 20 सेकंड्स तक रखी है, ठीक है। 15 से लेकर 20 सेकंड्स तक। तो आप भी उसके दरमियान में को चूज़ कर लें। तो मैं इसको रिड्यूस कर लेता हूँ थोड़ा और मैं इसे ले जाता हूँ तकरीबन 18 पे ले जाता हूँ, ठीक है। मच बेटर, ये 18, ठीक है। अब दूसरा कंपोनेंट या दूसरा एलिमेंट जो है वो हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए। हम कोई एक वीडियो प्ले करके देख लेते हैं कि भाई इसका जो टेम्पलेट है वो कैसे है, ठीक है। तो टेम्पलेट में देखें तो यहाँ पे नंबरिंग आ रही है, नंबरिंग के साथ क्वेश्चन है और नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा इधर आ जाता हूँ अपने टेम्पलेट पे और यहाँ पर मैं टी प्रेस करते हुए मैं टेक्स्ट फील्ड ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से भी आप ले सकते हैं या मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ टेक्स्ट देखें, टेक्स्ट की टैब पे क्लिक करते हुए यहाँ पे आपके पास प्री डिफाइंड कुछ मतलब साइजेस हैं, आप इस पे क्लिक करते हुए टेक्स्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर हेडिंग लिखनी है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन या आंसर्स दी क्वेश्चंस।
मैंने यहाँ पर लिख लिया आंसर दी क्वेश्चंस और इसको यहाँ पर मैंने सेट कर दिया, ठीक है। बाकी आप इसमें ड्रॉप शेडो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इफ़ेक्ट में आएँ तो इफ़ेक्ट में आकर यहाँ से आप जिस तरह का आपको ड्रॉप शेडो चाहिए आप वो सिलेक्ट करके आप लगा सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये चीज़ें टफ़ नहीं करता, इजी रहने देता हूँ। तो सिंपल मैंने एक टेक्स्ट लिया और लिखा वहाँ पर आंसर दी क्वेश्चंस, ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पर नंबरिंग चाहिए, तो नंबरिंग के लिए मैं फिर यहाँ पर एलिमेंट्स में आऊँगा और इसको रिमूव करूँगा और यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये देखें तो शेप्स चाहिए। शेप में मैं यहाँ पर ये सर्कल वाली शेप ले लेता हूँ और इसे यहाँ पर क्लिक किया और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। इसे यहाँ पर इसका साइज़ थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से, ये ठीक है, काफ़ी है यहाँ तक। और इसका कलर जो है वो मैं यहाँ इनमें से कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये ठीक है। और फिर दोबारा टेक्स्ट पे आता हूँ। टेक्स्ट पे आने के बाद मैं यहाँ से एक और सब हेडिंग ले लेता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ नंबर 1, ठीक है। और इस 1 को मैं इसमें एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पर और इसका कलर जो है वो मैं यहाँ से प्योर ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। और इसका साइज़ अभी बड़ा है थोड़ा, मैं और छोटा कर देता हूँ इसका साइज़। मैं शिफ्ट और आल्ट प्रेस करूँगा तो ये प्रोपोर्शनली स्केल डाउन होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये काफ़ी है, ठीक है। और इन दोनों को सिलेक्ट करके आप यहाँ से बेशक पोजीशन पे आएँ और पोजीशन पे आकर मिडल और सेंटर आप इसको अलाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है आपने कि आप यहाँ पर 50 बना रहे हैं तो आप 50 भी देख लें एक दफ़ा लिख कर के वो कैसा यहाँ पे शो होता है, ठीक है। तो अगर इसे देखा जाए तो ये सर्कल जो है इसके हिसाब से ज़रा थोड़ा छोटा है, इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। मैंने शिफ्ट और आल्ट प्रेस किया हुआ है तो इससे मैं प्रोपोर्शनली इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और इन तीनों को मैं एक दफ़ा सेलेक्ट करके शिफ्ट से मैंने शिफ्ट प्रेस किया और टेक्स्ट सेलेक्ट किया, बैकग्राउंड सेलेक्ट की और ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर पोजीशन पे आकर मैं पोजीशन पे आऊँगा और पोजीशन पे आकर मैं इसको मिडिल कर दूँगा, ठीक है। तो अगर थोड़ी सी भी माइनर चेंजेस भी होंगी प्लेसमेंट की तो वो रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इशू होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। और साथ ही कंट्रोल जी कर देता हूँ। कंट्रोल जी करने के बाद फिर मैं इसको सेंटर भी अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। और अब इसको कंट्रोल शिफ्ट जी करके मैं इसे अनग्रुप कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ राइट क्लिक भी करके आप इसको ग्रुप कर लें और अनग्रुप भी यहीं से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ तो हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखना है। तो दोबारा मैं एक टेक्स्ट सब हेडिंग ले लेता हूँ और मैंने चैट जीपीटी से जो भी अपनी स्क्रिप्ट लिखवाई थी वहाँ से जो नंबर 1 पे क्वेश्चन है वो मैं उसे कॉपी करूँगा और इसे मैं यहाँ पे लेता हूँ पास, इन दोनों को क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे उसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसको भी पोजीशन में आए और यहाँ से इसको क्या कर दें, आप सेंटर कर दें, ठीक है। अब मुझे एक चाहिए इमेज जो कि ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड होगी और साथ में मुझे चाहिए होंगे 4 ऑप्शन चाहिए होंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं दोबारा यहाँ पे एलिमेंट्स में आऊँगा और एलिमेंट्स में आने के बाद यहाँ से मैं एक फ्रेम चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये राउंड वाला चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये और ये मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड इमेज लगानी है। यहाँ से मैं ऑस्ट्रेलिया कॉपी करता हूँ और यहाँ पर एलिमेंट्स में आकर मैं ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। और इमेजेस यहाँ से आप फ़िल्टर लगा दें इमेजेस का, ठीक है। और इमेजेस में आप देख लें कोई भी आपके पास ऑस्ट्रेलिया का या तो फ्लैग आ जाए या कोई लैंडमार्क आ जाए, ठीक है। तो आप वो वहाँ पे ग्राफिक्स की बजाय ये फ़ोटोज़, ठीक है, तो वो लगा दें, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से ये वाली इमेज यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। ये भी लगा सकते हैं आप, उसका फ्लैग भी लगा सकते हैं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू। और मैं यहाँ से फिर ये वाला लगा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर 4 ऑप्शंस भी चाहिए होंगे। इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मुझे अब इसके 4 ऑप्शन चाहिए होंगे यहाँ पर। उसके लिए मैं दोबारा फिर आता हूँ एलिमेंट्स पे आने के बाद मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करता हूँ और शेप में से ये शेप एक ले लेता हूँ, ठीक है। इस शेप का जो साइज़
है वो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, अपने हिसाब से यहाँ पे ये, ठीक है। और इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ, कॉपी लेके यहाँ पे मुझे आंसर्स लिखने हैं, मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ और सिडनी जो है इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी जो फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो मिनिमम आप 48, ठीक है, इतना रख लें, ताकि अगर किसी का लेंथी भी हो क्वेश्चन, ठीक है, आंसर, तो वो इसमें एडजस्ट हो जाए, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा सा रिड्यूस कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है, ये ऐसे। अब मुझे यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी भी चाहिए, तो मैं उसके लिए इसे ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इसे कॉपी करने के बाद मैं इसे कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ सिंपल, और कंट्रोल वी कर दूँगा तो ये लेयर इससे ऊपर आ जाएगी, वरना आप इसकी शॉर्टकट की भी है, वहाँ से भी आप इसे ऊपर लेकर आ सकते हैं इस लेयर को, ठीक है। और यहाँ से मैं अब इसे सिलेक्ट करके ए लिख देता हूँ, ठीक है। और इसका मैं पहले देख लूँ कि इसकी जो बाकी की प्रॉपर्टीज़ है, ये सेंटर लाइन है तो मुझे लेफ़्ट लाइन रखना है, और ये लेफ़्ट लाइन यहाँ से, और इसकी विड्थ मैं पहले ही डिफ़ाइन कर देता हूँ कि अगर जब भी फ़ॉन्ट आए तो वो इस विड्थ के अंदर एडजस्ट रहे, ठीक है। मैंने आल्ट प्रेस किया तो मुझे इस टेक्स्ट के चारों साइड से वो दिखा रहा है कि यहाँ से ये डिस्टेंस 50 पिक्सल है, और टॉप और बॉटम से वो 30 पिक्सल है, और इधर से 34 पिक्सल है, ठीक है, काफ़ी है। और इसका साइज़ थोड़ा सा मैं ज़रा यूँ कर देता हूँ और चेक कर लेता हूँ, ये 20 पिक्सल, और इसके कलर को मैं यहाँ पर वाइट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो अंदर इसका टेक्स्ट है उसका कलर मैं यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास ऑप्शन ए रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे ये हमारे 4 ऑप्शन कंप्लीट हो जाते हैं, 4 ऑप्शंस, ए, बी ऑलरेडी है, सी और ये डी। अच्छा जी, इसको ठीक है। अब हमने क्या करना है, इससे पहले तो हम रियल डाटा डाल दें इसमें, ठीक है। और जी, मैंने रियल डाटा डाल दिया है। टाइमर चाहिए तो टाइमर के लिए यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये खुद ही यहाँ पर ये प्लेस हो जाएगा, और यहाँ इसको मैं स्टॉप करता हूँ। स्टॉप करने के बाद इसका साइज़ मैं डिक्रीज़ करता हूँ, डिक्रीज़, ये इसके अंदर प्लेस हो रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इस पिक्चर के ऊपर एडजस्ट हो जाए, ठीक है। ये नहीं, सॉरी, कंट्रोल जी कर दिया मैंने, और इसको सेलेक्ट करके मैं एरो की के साथ, ठीक है, अप एरो की के साथ मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ, सेंटर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आल्ट बटन प्रेस करके देख लेता हूँ, 28 और 29 पिक्सल लेफ़्ट से और बॉटम से है, तो मैं इसको 1 एरो की से लेफ़्ट की तरफ मूव कर देता हूँ, और अब चेक कर लेता हूँ तो ये परफेक्ट पिक्सल, ठीक है, पिक्सल परफेक्ट है, ठीक है। अब हमारे पास सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। बस अब हमें लेयर चाहिए जो रिप्रेजेंट करेगी कि ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ आल्ट प्रेस करते हुए इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है। मैं दोबारा ले लेता हूँ कॉपी। मैंने यहाँ किसी एक लेयर को सिलेक्ट किया और आल्ट प्रेस करके मैं इसकी एक कॉपी लेकर ये साइड पे मैंने प्लेस कर दी। अब इसका कलर जो है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से कोई ग्रीन, ठीक है, तो ग्रीन। अब मुझे इस सारे पे एनिमेशन लगानी है, तो मैं इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ सिवाय जो है ये टाइमर के और इस लेयर के, ठीक है। मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद एनिमेशन में आता हूँ, और एनिमेशन में आकर मैं इन सब को फेड एनिमेशन लगा देता हूँ, ठीक है। अभी सिंपल मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोग के लिए इजी रहे, ठीक है, अगर कोई बिगनर्स भी हैं तो इसलिए, ठीक है। तो मैंने सबको सिलेक्ट किया है और फेड एक ही एनिमेशन अप्लाई कर दिया सब पे। अब इसे और शिफ्ट प्रेस करते हुए इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा और इस पे भी एनिमेट पे आऊँगा, और एनिमेट पे आकर मैं इसे कर देता हूँ पॉप, ठीक है।
जी। अब एनिमेशन सब ऑब्जेक्ट्स पे एलिमेंट्स पे मैंने लगा दी है। अब इसको क्या करना है, हमने सीक्वेंस वाइज इनको रिप्रेजेंट करना, शो करवाना है, ठीक है। जैसे नंबर 1 पे पहले ये रिप्रेजेंट हो, नंबर 2 पे ये हो, देन इमेज आए, फिर उसके बाद ऑप्शन ए, फिर ऑप्शन बी, फिर ऑप्शन सी एंड डी, ठीक है। और उसके बाद टाइमर स्टार्ट होगा। टाइमर स्टार्ट होने के बाद जो करेक्ट वन होगा वो प्रोमिनेंट होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसे सेलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ शो टाइमिंग पे, ठीक है। शो टाइमिंग पे क्लिक कर किया मैंने, इनको ग्रुप कर लेता हूँ, कंट्रोल जी मैंने कर दिया तो ये ग्रुप हो गया। ये 1 लेयर कंसीडर होगा अब, और इसको अपीयर होना चाहिए 1 सेकंड के बाद, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे, ये देखें 17 सेकंड के बाद ये, मतलब 1 सेकंड के बाद ये अपीयर होगा, मतलब इसकी बाकी की जो ड्यूरेशन है वो 17 सेकंड है, ठीक है। टोटल वीडियो की लेंथ 18 थी, 18 में से 1 सेकंड जो है वो मैंने इसको डिले करवाया, ठीक है। और इसके बाद इसे अपीयर करवाना है मैंने, ठीक है। तो मैंने जैसे ही इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ये शो हो गया, ठीक है। तो इसको मैं ले जाता हूँ 16, इसकी लेंथ कर देता हूँ 16 सेकंड, ठीक है। तो ये मैंने 16 सेकंड सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसे सिलेक्ट करूँगा तो ये भी यहाँ पे टाइमलाइन में अपीयर हो जाएगी, और इसको मैं शो करवाऊँगा 15 सेकंड्स, इसकी लेंथ कर दूंगा, ठीक है। बेसिकली ये 3 सेकंड के डिले के बाद ये इमेज अपीयर होगी, ठीक है। सॉरी, उससे पहले इसे हमने अपीयर करवाना था। तो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ये यहाँ पे ये इसकी मैं लेंथ कर दूंगा 16 पर, ठीक है। ये 15 पर, ठीक है। मतलब सबसे पहले मैंने इसको 1 सेकंड डिले करवाया, फिर इसे मैंने 1 सेकंड डिले करवाया, तो फिर इसको भी 1 सेकंड, तो 3 सेकंड जो है वो ये डिले हो रही है। तो ये इसे मैं ले जाऊंगा 4 सेकंड डिले पर, मतलब कि इसको मैं 14 पर ले जाऊंगा, ठीक है, 14 सेकंड पे, ठीक है। और देन अब मुझे ऑप्शंस लेकर आने हैं। ये इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं सबको, और यहाँ पर इसे भी कंट्रोल जी कर देता हूँ। कंट्रोल जी करने के बाद इसे मैं शो करवाऊँगा, वो 14 सेकंड पे शो करवाया था, इसको हम 13 सेकंड पे शो करवा देंगे, ठीक है। तो ये 13, ये 13, ये 13 सेकंड पे, ठीक है। इसके बाद इनको सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल जी कर देता हूँ। कंट्रोल जी करने के बाद जो ऑप्शन जो है ये वाला ऑप्शन बी है, इसको मैं ले जाऊँगा 12 सेकंड पर, ठीक है। तो इसकी ड्यूरेशन 12 सेकंड बाकी बचेगी, तो इसका मतलब है कि ये 6 सेकंड के डिले पर ये शो होगा, ठीक है। ये ठीक है। उसके बाद इसे और कंट्रोल जी कर लेता हूँ इसे भी, और इसे मैं ले जाता हूँ 11, ठीक है। 11 सेकंड इसकी लेंथ रख देता हूँ, तो ये खुद ही डिले हो जाएगा 7 सेकंड, ठीक है। और कंट्रोल जी कर लेता हूँ इसे भी, और इसकी ड्यूरेशन जो है वो मैं कर देता हूँ 10 सेकंड, ठीक है। तो ये 10 सेकंड। अब आएगी हमारे टाइमर की बारी। तो टाइमर पर मैंने क्लिक कर दिया तो ये शो होगा 10 सेकंड के बाद ये, ठीक है। बल्कि 9 सेकंड के बाद कर दें इसे, ठीक है। 9 सेकंड के बाद इसको अपीयर होना है हमारे टाइमर को, ठीक है। ये टाइमर हमारा ये, ठीक है। अब इसका टाइम ड्यूरेशन देखें तो ये टाइमर का है 10 सेकंड। इसको प्ले करके दिखाता हूँ तो मैं, बल्कि 5 का ही है, ठीक है। 5 का ही है, ठीक है। और अगर इसको हमने सेट देखना, चेक करना है, तो यहाँ पर ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर ट्रिम पर आऊँगा, तो ट्रिम पर ये देखें ऑलरेडी 5 सेकंड पे वो रह गया है, ठीक है। ये 5 सेकंड और ये 3 और 2 ये डन, ठीक है। तो ये ठीक है। अब हमारे पास टाइम ड्यूरेशन जो है वो ज़रा इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी मैं बढ़ा देता हूँ, ये ले जाता हूँ मैं 20 पर, ठीक है। 20 पर इसलिए कि 1 सेकंड हमें जो है वो जो करेक्ट आंसर है उसको भी टाइम ड्यूरेशन चाहिए होगा, और इन सब की लेंथ जो है वो ऑटोमेटिकली वो 20 पर आ गई है। और मुझे अब
जो ये ऑप्शन है मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ कि अभी ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है। मतलब कि एक क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो यहाँ से शो कर लेता हूँ, वो है कैनबेरा, ठीक है। और इस पे कैनबेरा पे मैं लाकर इसे यहाँ पे ये, ठीक है, और यहाँ पे ये छोड़ देता हूँ और इसे मैं कंट्रोल और बड़ी ब्रैकेट जो है उससे ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। तो बल्कि दोबारा मैं जी, ये मैंने यहाँ पे इसको इसके पीछे बिल्कुल सेट कर दिया और मैं इसको लेकर आना चाह रहा हूँ ऊपर, और ये मैंने यहाँ से इसे पकड़ा और ये इस लेयर के पीछे है, तो मैं इस लेयर से ऊपर लेकर आ रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल और बड़ी ब्रैकेट को प्रेस करते हुए इसको ऊपर ले आऊँगा, ठीक है। और यहाँ से फिर मैं पूरा इसको एडजस्ट कर दूँगा। यहाँ पे ये देखें सी, बल्कि ये ग्रुप है, इसको अब अनग्रुप कर दें, ठीक है। अनग्रुप करने के बाद इसको मैं ज़रा साइड पर ले जाता हूँ। साइड पर लेके जाने के बाद ये और ये इन सब को सेलेक्ट करके और मैं इस लेयर से ऊपर ले आता हूँ कंट्रोल और बड़ी ब्रैकेट को प्रेस करते हुए, ठीक है। तो अब ये टेक्स्ट और ये चीज़ें सेलेक्ट की थी ये इस ग्रीन लेयर से ऊपर आ चुकी हैं, ठीक है। तो मैं अब इस ग्रीन लेयर को एडजस्ट कर देता हूँ इस वाइट के ऊपर, ये ठीक है। अब मैं इसको प्ले करके हम देखते हैं, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन चेक कर लें पहले। इसका ड्यूरेशन जो है ये ग्रीन का ड्यूरेशन स्टार्ट से अपेयर हो रही है, तो इसका लास्ट 2 सेकंड में रख दें, ठीक है। मतलब लास्ट 2 सेकंड ये बनते हैं हमारे ये, ठीक है। अब हम इसको प्ले करके चेक कर लेते हैं एक दफ़ा हमारी ये टेम्पलेट कैसी है, ठीक है। और इस पर राइट क्लिक करते हुए मैं इसको कर देता हूँ हाइड टाइमिंग, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं एक दफ़ा प्ले करके। थोड़ा सा इशू है वो हम चेक कर लेते हैं दोबारा आकर। एक तो ये इसको बहुत कम टाइम मिल रहा है, ठीक है। अपनी एनिमेशन दिखाने के लिए शो टाइमिंग पे क्लिक किया मैंने और इसको थोड़ा सा मैं 3 सेकंड पे ले जाता हूँ, ठीक है। ये ठीक है, ये ठीक है। अब एक दफ़ा इसे दोबारा चेक कर लेते हैं हम इधर ही, ठीक है। ठीक है। और ये जो टाइमर है इसको ज़रा सेट देखिए ज़रा, इसकी टाइमिंग थोड़ी सी, इसको मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और ये टाइमिंग जो है ये यहाँ से ये अभी ये है 17 पॉइंट समथिंग पे, तो इसको मैं ले जाऊँगा थोड़ा पीछे यहाँ पे 17 पे, ठीक है। और इसको थोड़ा पीछे ले जाऊँगा, ये यहाँ पर मैं 8.1 और ये 8 पे, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। जी परफेक्ट है, बस ये टाइमिंग का ज़रा थोड़ा सा इशू है, इसको 1 सेकंड और पीछे ले जाते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं हम, चलें ये 7.5 पे रख के देख लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है, परफेक्ट है, हमारी जो है एनिमेशन जो है वो स्मूथली सारी वर्क कर रही हैं। तो अब मैं इसे क्या करता हूँ, इसे हाई टाइमिंग कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर
बल्क में डाटा फिल करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो एक फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। एक फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद उनमें फ़ोल्डर के अंदर ये सारी इमेजेस सेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद मैंने यहाँ पर सर्च किया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सर्चेज़ आई, फ़ोटोज़ पर क्लिक किया और मैंने यहाँ से जो भी मुझे ऑस्ट्रेलिया की पिक्चर चाहिए होगी उस पर ये मैं 3 डॉट्स पर क्लिक करते हुए इसको यहाँ पर ऐड टू अ फोल्डर पे कर दूँगा, ठीक है। एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा मैं पहले, यहाँ पर क्रिएट अ न्यू फोल्डर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, कैपिटल लिख लेता हूँ, ठीक है। कैपिटल फोल्डर के नेम से मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया, ठीक है। और जो मैंने इमेज सेलेक्ट की थी वो इमेजेस फोल्डर के अंदर सेव हो गई है, ठीक है। अब मुझे दोबारा फिर वापस आना है और यहाँ पर आकर कनाडा पे क्लिक करना है। कनाडा पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर कनाडा सर्च करना है और फ़ोटोज़ पर आना है। फ़ोटोज़ पर आने के बाद मुझे यहाँ से कोई भी जो पिक्चर आपको अच्छी लग रही है कनाडा से रिलेटेड, ठीक है, तो आपने उसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने उसे ऐड टू फोल्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये कैपिटल वाला फ़ोल्डर शो हो रहा है और इसमें ऐड टू फोल्डर कर देनी है, ठीक है। अब उसके बाद आपने तीसरे के लिए ब्राज़ील के लिए भी सेम यही वर्क करना है, ठीक है। हम एक फ़ोल्डर के अंदर जो है वो जो पिक्चर्स यूज़ करनी है हमने पूरी इस प्रेजेंटेशन में, ठीक है, वो उनकी एक कलेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से बेशक आप ये वाली पिक्चर ले लें और इसको भी ऐड टू फोल्डर कर दें, ठीक है, और कैपिटल पे, और ये भी डन, ठीक है। तो यही सारा काम आपको बाकी पिक्चर्स के लिए भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये सारा काम अभी ज़रा स्पीडीली कर देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ। जी, मैंने 10 इमेजेस जो हैं वो उनकी कलेक्शन जो है वो फ़ोल्डर में ले ली है, ठीक है।
और अब मुझे क्या करना है, मैं अभी सिर्फ 10 जो ऑप्शंस हैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन आपने टोटल बाकी जो है वो ज़रा टाइम टेकिंग काम है, तो आपने 50s के लिए करना है। बेशक आप 20 के लिए कर लें, 30 के लिए कर लें, या 40 के लिए कर लें, या 50 के लिए कर लें, ठीक है। उतनी आपकी वीडियो की लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा वीडियो की लेंथ का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा वाच टाइम मिल जाएगा। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मैंने ये नंबर से लेकर 10 तक जो थे वो टेबल सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल सी कर दिया, ठीक है। कंट्रोल सी करने के बाद मैं यहाँ पर दोबारा यहाँ पर ऐप्स पे आऊँगा, सॉरी यहाँ पर आऊँगा, नीचे बल्क क्रिएट पे आऊँगा। बल्क क्रिएट पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर इंटर डाटा मैनुअली पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर पहले से कोई आपके पास डाटा शो हो रहा है तो आपने सिंपल यहाँ से उसे क्लियर कर देना है। अब मुझे वो पहले 10 जो ऑप्शंस हैं उनको कॉपी करके यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है। मैं यहाँ n के पीछे से सेलेक्ट करते हुए कॉपी करता हूँ और यहाँ पर n पे लास्ट पे मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल वी, और मुझे यहाँ पर टी पे सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करने के बाद मुझे कंट्रोल वी प्रेस कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी नंबरिंग शो हो गई है, मेरे क्वेश्चन शो हो गए हैं, और ऑप्शन ए बी सी डी, और इमेजेस नहीं है, तो यहाँ पर मुझे ऐड इमेज पे क्लिक करना है, ठीक है। अब मैंने जो कलेक्शन एक कैपिटल फोल्डर के अंदर बनाई थी वो सारी इमेजेस शो हो रही हैं, ठीक है। आपने 50 के लिए अगर काम कर रहे हैं तो आपने 50 इमेजेस की यहाँ पर कलेक्शन पहले बनानी है, और वो सारी यहाँ शो हो जाएंगी। आप किसी एक को सिलेक्ट करते हुए, रेलिवेंट इमेज को सिलेक्ट करते हुए आप फर्दर आगे सबको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहली जो है ये ऑस्ट्रेलिया से सेलेक्ट कर लेता हूँ, दूसरी कनाडा से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपने प्रॉपर जो आपका रेलिवेंट क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड आपने इमेज अब लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिप्लेस कर देता हूँ मैं इसको इजिप्ट से, और इसके बाद मैं यहाँ पर ये देन, ठीक है। अभी मैं मतलब देख नहीं रहा, लेकिन फिर आपने ज़रा ध्यान से लगानी है कि जो इमेज होगी उसके रेलिवेंट ही इमेज, क्वेश्चन के ऑप्शन के रेलिवेंट ही इमेज आप लगाएं, ठीक है। और जर्मनी के बाद मैं यहाँ पर ये चाइना लगा देता हूँ और डन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। हमारा सारा डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ बता रहा हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि मैंने सिर्फ 10 जो ऑप्शंस हैं उनके लिए वर्क किया है, लेकिन आपने जितने भी आपका दिल करता है 30, 40, 50 तो आप उनके लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप जो है वो डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा या इस टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे यहाँ पर कनेक्ट डाटा की ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नंबर्स दिखाने हैं, जितने भी नंबर्स हैं वो यहाँ पे खुद ही चेंज होते रहेंगे, ठीक है। ये तो जेनेरिक है, इसका हमने वैसे भी कनेक्ट किया नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। मैं कंट्रोल और माउस का सेंटर वाला बटन जो है वो पीछे की तरफ स्क्रॉल करते हुए जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जब आऊँगा तो ये ग्रुप है, तो वो कह रहा है कि इसे अनग्रुप करें, तो मैंने अनग्रुप कर दिया, और अनग्रुप करने के बाद मैंने इसे सेलेक्ट किया, तो अब ये मैं ऑप्शन ए से सिलेक्ट कर दूंगा। ये भी ग्रुप है, मैं इसे भी अनग्रुप कर लेता हूँ, बाद में तो हमने अनग्रुप करना ही है, ठीक है। और कनेक्ट डाटा से मैं ऑप्शन बी से, और ये ऑलरेडी अनग्रुप्ड है, और इसको मैं सी से, और इसको मैं कंट्रोल जो है वो अनग्रुप करके कनेक्ट डाटा कर देता हूँ डी से, ठीक है। तो ये सारा मतलब कि हो गया, और इमेजेस पे क्लिक करते हुए मैं इमेजेस पे क्लिक कर दूंगा, और मतलब कि ये देखें सारी जितने भी मेरी टेबल के अंदर रोज़ थी, ठीक है, वो सारे जितने भी कॉलम थे वो सारे रेलिवेंट फील्ड से कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। और अब मुझे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है बस, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ कि मैंने जस्ट आपको एक प्रैक्टिस के लिए वर्क दिया और मैंने इमेजेस का ध्यान नहीं रखा, लेकिन आप ज़रूर
इमेजेस जो हैं वो रेलिवेंट कंटेंट वो अपना रेलिवेंट ऑप्शन के साथ लगाएंगे। और अगर आप 30 के लिए काम कर रहे हैं तो पहले स्क्रिप्ट ही 30 की लिख लें, ठीक है। अगर आप 20 के लिए काम कर रहे हैं तो 20 की स्क्रिप्ट लिख लें, ठीक है। तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जानी थी, तो इसलिए फिर मैंने सिर्फ 10 के साथ ऑप्शन के साथ काम स्टार्ट किया, ठीक है। और कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा मैं, ठीक है। और वो पूछ रहा है कि जनरेट 10 डिज़ाइन, हमने एक बनाया था और उसके वो 10 कॉपीज़ कर देगा विद जो हमने उसको ऑप्शंस दी हैं उसके साथ। जी हमारा डाटा कनेक्ट हो गया। अब डिज़ाइन क्रिएट करने से पहले, ठीक है, 10 डिज़ाइन क्रिएट करने से पहले आप एक दफ़ा इसको प्ले करके देख लें कि हमारी जो चीज़ें हैं वो सही हैं, ठीक है। नहीं तो वो बाकी सब के साथ वही इशू क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये डिले ले रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक करके, इसे क्लिक करके और टाइमिंग में आगे शो टाइमिंग में इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं ले जाता हूँ 4 पर, ठीक है। तो अब चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। इसको मैं राइट क्लिक करके हाई टाइमिंग पे क्लिक कर देता हूँ और सिर्फ ये देख लेते हैं कि यहाँ से अब ठीक है। और दूसरे नंबर पे एक और चीज़ चेक कर लें कि जो भी करेक्ट आंसर होगा वो मे बी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो आप ने बस जो नेक्स्ट कॉपीज़ बनेंगी उसमें सिर्फ इसी को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो अभी मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल नंबर 2 पे लेके आ रहा हूँ, तो वो बी और मेलब्रोनी जो है वो हाइड हो रहा है, ठीक है। तो मैं कंट्रोल जी करता हूँ, तो मैं सबको, इन सब को एक दफ़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे 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 डी को, सर्कल को, और सी को उसके सर्कल को, डी को उसके सर्कल को, और ये सारे इन सब को मैं कंट्रोल और बड़ी ब्रैकेट प्रेस करते हुए आगे की तरफ ले आता हूँ, मतलब कि जो ग्रीन लेयर है उससे ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। तो डन। अब मैं इसको मूव करता हूँ, तो ये देखें, बस जब नेक्स्ट जो करेक्ट ऑप्शन होगा हम सिर्फ और सिर्फ इस ग्रीन जो लेयर होगी उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए यही था, ठीक है। और मैंने बस, ठीक है। अब हमने 10 डिज़ाइन क्रिएट करने हैं, तो मैं इस पर जनरेट 10 डिज़ाइन पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है जी। वो जनरेटिंग हो रही है और अभी यहाँ पर एक कॉपी क्रिएट हो गई है जिसमें वो जो डाटा हमने डाला था वो करेक्ट, मतलब कि वो डाटा सारा यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम प्ले करके देख लेते हैं। ठीक है, बहरहाल ठीक है, चलें। और अब यहाँ पर हमने एक काम ये करना है कि यहाँ पे जो नंबर 2 पे, जो नंबर 2 पर करेक्ट आंसर होगा उस पर इसको मूव करवाना है, ग्रीन लेयर को। तो वो है ओटावा, तो ओटावा पर हमने इसको मूव करवाना है, ठीक है। तो मैं इस ग्रीन लेयर को सिलेक्ट करूँगा और स्लाइटली यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दूँगा, ठीक है। और इसी तरह नंबर 3 देख लेना है आपने। नंबर 3 के लिए आपने इस ग्रीन लेयर को, ठीक है, वो ऑलरेडी वहीं पे है। और नंबर 4 पे देख लें टोक्यो, और इसको कर्सर से पकड़ें और आगे ले जाएं, तो ऑलरेडी टोक्यो पे ही है, ठीक है। और नंबर जो है वो 4 भी हो गया, और नंबर 5 और 6, नंबर 5 और 6, ठीक है। इसको मैं यहाँ से थोड़ा आगे मूव कर लेता हूँ। नंबर 5 भी ठीक है, और नंबर 6 को चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये आई थिंक पेरिस है, और मैं ये यहाँ पे इसको मूव करवा दिया, ठीक है। और आगे आ जाएं तो नंबर बर्लिन है, फिर रोम है, ठीक है।
बर्लिन और रोम के साथ ये बर्लिन जो है ये ग्रीन लेयर ऊपर जाएगी बर्लिन के पास, और फिर आगे आएगा रोम ग्रीन लेयर जो है उसको आपने मूव करवा देना है इधर, और फिर आगे इसको स्क्रॉल ले जाता हूँ आगे। और नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9 पर क्या है। नंबर 9 पर है हमारे पास मॉस्को, और मॉस्को नंबर 9 पे ये आ गया, ठीक है। और नंबर 10 भी हम सेट कर लेते हैं, ये ऊपर ग्रीन लेयर मूव होनी है जी, ये आ गया, ठीक है। अब हमारा ये मतलब कि जो 10 एनिमेशंस के 10 जो स्लाइड्स थी वो डन हो गई हैं, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, और